अंदर गए अपनी धर्म पत्नी के साथ, सत्यभामा के साथ, तो क्या देखते हैं, अर्जुन लेटा हुआ है और लेट करके सांसों को लेते समय केवल जप कर रहा है, कृष्ण बोल रहा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और ऐसे आर्त भाव के साथ बोल रहे हैं, हर एक श्वासों में कृष्ण के नाम का जप कर रहे हैं, और हर एक जप के साथ उनके पसीने टपक पड़ रहे हैं। तो पत्नी सुभद्रा बैठ करके पंखा कर रही थी, सत्यभामा गई अपनी ननंद को हटाई, बैठ गई, अर्जुन को पंखा करने लगी, और मेरे केशव मेरे कन्हैया अर्जुन का चरण दबाने लगा बैठ करके। अर्जुन हर एक शब्द पर, केशव सो रहे हैं, भगवान का जप कर रहे हैं, रो रहे हैं, हे बाल मुकुंद कहां हो बिहारी, भगवान चरण दबा रहे हैं। बड़ा विलंब हुआ तो नारद जी गए, शंकर जी ने कहा जाओ नारद जी, क्यों नहीं आ रहे कन्हैया। नारद जी ने जाकर के देखा कि भक्त का चरण भगवान दबा रहा है, बैठ गए, दूसरा चरण पकड़ लिया नारद ने, दूसरा चरण। शंकर जी पार्वती अभी बाहर बैठे हैं, दोनों बाहर। माता पार्वती की जिद से शंकर जी को अंदर ले जाकर के गई, और गई तो अंदर का दृश्य जब देखा, हर एक नाम पर फफोले निकल रहे थे अर्जुन को। जैसे राधा रानी कन्हैया के जाने के बाद जब परली पार बैठी, तो जब कृष्ण बोलती थी तो उनके शरीर पर फफोले निकल आते थे। अर्जुन हर एक शब्द में कृष्ण कृष्ण बोल रहा था। शंकर भगवान माता पार्वती बेड के पीछे लेट गए। धन्य हो अर्जुन, यदि इतना श्रेष्ठ भक्त होगा तो उस भक्त का रथ हाँकने के लिए भगवान दौड़े आया करेंगे। हम जब उनको पुकारते हैं तो हमारी आर्तता कैसी, हम जब उनको आवाज देते हैं तो दुख कितना लिए हैं। भगवान को जपने के लिए दुख चाहिए, भगवान को दुख प्रिय है, रोना प्रिय है। इसीलिए तो माता सीता ने कहा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नाथ मुझ पर संकट भारी आ गया। भगवान के सामने रोना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सेठ जी ने कहा कि बुढ़ापी आ गई, इतना कमाया, इतना बनाया, लेकिन न बहू सम्मान करती है, न बेटा मान करता है, न कोई पूछता है घर में। अब सब अपने मन के हो गए हैं, मन बहुत दुखी है। पंडित जी ने कहा, तब उन्होंने कहा, क्या बताऊं, दुख को अब इन परिवार जनों के संग रहने का मन नहीं करता। पंडित जी ने कहा, तो वैसा करो, चलिए हमारे आश्रम में चल करके महाराज रहना, वहीं खाना पीना, यहां क्यों पड़े रहते हो। सेठ जी ने कहा, पंडित जी बड़े मजे की बात बता रहे हो, हमारा घर तोड़ रहे हो। अरे थोड़ा सा बच्चों से दुखी ही तो हूं, लेकिन हैं तो हमारे ही बच्चे, हमारा घर तोड़ने पर लग गए। दुख बहुत है, लेकिन अंत में मरना वही है, वही दौड़ करके भागेंगे। परीक्षित निकले और अपने बेटे
जन्मेजय को राजा बना दिए, निकल करके गंगा जी के, क्योंकि हम आप जानते होंगे हस्तिनापुर मेरठ को कहते हैं, मेरठ में ही हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर के राजा थे परीक्षित। वहीं से ये गंगा मैया जो आपके जिले में बह रही हैं, ये मेरठ को छूते हुए आई है। तो मेरठ से जब गंगा जी के घाट के किनारे से निकले परीक्षित, तो दुनिया के समस्त संतों को जानकारी हो गई, पता चल गया कि परीक्षित रूपी राजा को श्राप हो गया है। तो सारे संत दौड़ पड़े परीक्षित से अंतिम बार मिलने के लिए। सारे लगभग 40 किलोमीटर दूर जाने पर आदरणीय नीरज जी, लगभग 40 किलोमीटर गए तो वर्तमान का मुजफ्फरनगर का जनपद आया। उसमें सुकताल नाम का एक स्थान है। सुकताल के पास संतों से परीक्षित की भेंट हो गई। संतों ने स्वागत किया, आइए राजन, स्वागत है आपका वैराग्य की ओर, स्वागत। परीक्षित ने कहा, जितने संत समाज के लोग बैठे हो, मेरे पास कोई अन्य बात करने को है नहीं, केवल एक बात बताओ, क्या मोक्ष प्राप्त हो सकता है? कोई संत मिल जाए, साधु मिल जाए तो उससे पार्टी की बात, राजनीति की बात मत करिए। साधु संतों से क्या बात करना चाहिए? कैसे जीवन की मुक्ति होगी? परीक्षित ने कहा, हमारे पास केवल 7 दिन हैं, क्या हमको मुक्ति मिल सकती है? सारे संतों ने कहा 7 दिन तो कम है, थोड़ा और होता तो निश्चित रूप से मुक्ति का मार्ग बताता, लेकिन 7 दिन। तो परीक्षित ने कहा, यदि 7 दिन कम है तो मेरे पास भी समय नहीं है, मैं भी जाऊंगा। इसी बीच माताओं, जैसे ही परीक्षित चलने वाले थे, उसी बीच में तेज आवाज हो रही थी गांव के पास में। एक पड़ोस में गांव था, तेज आवाज हो रही थी, मारो 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 मारो। लोगों की दृष्टि उधर चली गई, कौन है चला आ रहा है? एक नंग धुड़ंग बाबा है, अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो बाल अवधूत वेश, अवधूत वेशधारी, बालैर अवधूत वेश। बच्चा है, अभी 12 से 14 साल का है। शरीर पर भभूति लगा रखा है, पूरी शरीर पर। नंग धुड़ंग है, वस्त्र नहीं पहना है। कौन है यह कौन है जो आ रहा है? किसको लोग मार रहे हैं? किसके लिए ताली बजा रहे हैं? कौन है चला रहा है? तो जरा चलिए अमरनाथ की ओर। हमारे परसदेपुर के बड़े भक्तजन अमरनाथ की यात्रा करते हैं। अमरनाथ की घटना है, एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ मैं मर जाती हूं और आप जीवित रहते हैं। सती, मैं ही सती थी, सती मर गई लेकिन आप नहीं मरे। अन्य कई मैंने जन्म लिए लेकिन आप अकेले बचे रहते हैं। हे भोलेनाथ, कोई ऐसा मंत्र है क्या, कोई ऐसी कथा है क्या जिसको सुनकर मारो मरे नहीं, अमर हो जाए? तो शंकर जी ने अमर होने की कथा सुनाई पार्वती को, लेकिन कहा, हे पार्वती, मेरी कहानी में बीच बीच में हुकारी भरते रहना। यदि हुकारी भरना बंद कर दोगी तो कथा सुनाना बंद कर दूंगा। पार्वती ने कहा, ठीक है भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा चल रही थी। अचानक माता पार्वती सो गई, लेकिन हुकारी की आवाज आ रही थी। पूरी कथा हुई। कथा जब पूरी हो गई तो भोलेनाथ ने कहा, पार्वती चलो सुबह हो गई। तो देखे तो पार्वती सो रही थी। अरे पार्वती, तू सो रही है? अरे पार्वती ने कहा, मैं तो बीच से ही भूल गई थी, सो गई थी। शंकर जी ने कहा, तो हुकारी कौन भरा? माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ मुझे नहीं पता है कौन हुकारी भर रहा था। तो पास में एक
तोते का अंडा, सुग्गे का अंडा था जो जमीन पर गिर पड़ा था और उसमें से एक बच्चा, सुग्गे का बच्चा पैदा हो गया था। वो भी कथा सुन रहा था और भोलेनाथ के पूरी कथा में हुकारी भर रहा था। शंकर जी ने त्रिशूल उठाया, मन ही मन लक्ष्य भेदा, हे त्रिशूल, जिसने भी ये हुकारी भरी है जाकर के उसकी गर्दन को उड़ा। त्रिशूल भगा और इधर तोता भागा। अब तोता के पीछे त्रिशूल, तोता भगता भगता हिमालय के कैलाश के घाटियों में इधर से उधर निकलता हुआ बद्रीनाथ की ओर आया। और उसी बीच में व्यास जी की पत्नी अरुणी देवी जमुहाई ले रही थी। जैसे जमुहाई ली, मुंह खोली, तोता उनके मुख के अंदर चला गया। अब तो त्रिशूल लौट गया। हम आप जानते हैं कि व्यास जी ने अपनी पत्नी को कथा सुनाया, हे देवी जी, संसार माया का सागर है। इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है हर मानव माया से ग्रसित है और हर मानव चिंतातुर है। चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जाहि जेहि व्यापी न माया। कोई ऐसा नहीं है इस संसार में, कोई ऐसा नहीं है जो दुखी नहीं है। कोई नहीं। आपको लगता है कि सामने वाला चकाचक है, सामने वाला और दुखी है, सामने वाला और दुखी है। व्यास जी ने अपनी धर्म पत्नी को बताया कि देवी जी, संसार माया का सागर है, इसमें जो भी पैदा होता है उसको यह माया जकड़ लेती है। गर्भ में बैठा हुआ बच्चा सुन रहा था, संसार माया का सागर है। बच्चे ने संकल्प कर लिया तो मैं पैदा ही नहीं होऊंगा, यही गर्भ में ही रहूंगा। 12 वर्ष बीत गए, बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा है। मां ने पति से कहा, पति देव कुछ करिए, गर्भ अंदर पड़ा है, ये बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा। तब अल्ट्रासाउंड नहीं रहा होगा, नहीं तो जबरदस्ती पेट पड़वा देती मैया। तब पेट फाड़ने का संस्कार नहीं रहा होगा। व्यास जी ने ध्यानस्थ होकर के देखा तो बच्चे की बात समझ गए। भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, आप चाहेंगे तो मेरी पत्नी दुख से निवृत्ति को प्राप्त कर लेंगी। जैसे भगवान से व्यास जी ने निवेदन किया बद्रीनाथ से, तो भगवान अरुणी देवी के गर्भ में चले गए। ध्यान में रखना कि केवल संसार में 2 ऐसे जीव इस सृष्टि पर पैदा हुए हैं जिनके लिए भगवान गर्भ में गए। अन्य सभी स्थानों पर भय प्रगट कृपाला, परमात्मा प्रकट हुए, गर्भ में नहीं गए। बड़ी गंदगी है भाई वहां। लेकिन 2 भक्त के लिए भगवान गर्भ में गए और वो दोनों भक्त दुनिया के न्यारे हैं। एक परीक्षित को बचाने के लिए परमात्मा उत्तरा के गर्भ में गए और दूसरा सुखदेव जी महाराज को वचन देने के लिए मेरा परमात्मा उनकी मां के गर्भ में गया और कहा, हे मेरे लाल, आ जा, तू, तुझको संसार की माया नहीं सताएगी। इसीलिए तो जैसे ही पैदा हुए, श्रीमद् भागवत जी में लगभग जिस जिस स्थान पर श्री सुखदेव जी को प्रणाम है, एक ही श्लोक से प्रणाम है, उनके पैदा होने वाले समय के श्लोक से। क्या हुआ? जैसे पैदा हुए तो यम प्रवजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनम विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदु सुतम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो वश। क्या हुआ? जब सुखदेव जी पैदा हुए तो पैदा होते ही चल पड़े, न मम्मी न पापा कुछ नहीं बोले, पैदा हुए चल पड़े। यम प्रवजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनम विरह कातर आजुहाव। बेटे के विरह से कातर भाव से आवाज दिया, हे बेटे पुत्रेति, हे मेरे पुत्र मेरी बात सुन ले, मेरी बुढ़ापी का सहारा है। बेटे ने कहा, कोई किसी का सहारा नहीं है, कोई किसी का सहारा नहीं है, चले जा रहे। बाप पागल हो गया, व्यास जी पीछे पीछे दौड़े।
क्या देख रहे कि तरो अभिनेदु, जो वृक्ष है, तरु हैं, वो अभिनंदन कर रहे हैं सुखदेव जी का, चरणों में वंदन कर रहे हैं। सुखदेव जी चले जा रहे हैं, व्यास जी पीछे पीछे, बेटा मेरी बात मान जा मेरे लाल, मेरी बात। अरे बेटों के हाथों से अपमान सहने वालों, उसके बाद भी घर से निकल नहीं पा रहे हैं, घर से नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज यदि देश में कथावाचक हट जाए तो देश में संतों की कमी आ गई है, क्योंकि घर का बुढ़ा घर में सड़ना पसंद करता है, लेकिन भगवान के चरणों में जाना पसंद नहीं करता। नहीं तो गांव-गांव से साधु निकल आते थे, गांव-गांव से।